नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते हम फिर फोकस कर रहे हैं एक ऐसे कारोबार पर जो बच्चों से जुड़े हुए हैं। वैसे बच्चों की परवरिश में आजकल पेरेंट्स किसी चीज की कमी रखना नहीं चाहते। पौष्टिक खान पान, महंगे से महंगे कपड़े, खिलौने, बढ़िया स्कूल, लेटेस्ट गैजेट्स, बच्चों को सबसे बेहतरीन परवरिश देने पर ही हमारा जोर होता है। लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी एक अहम चीज है जिसकी कमी खलती है, बच्चों का बाहर खेलने का हक। जगह की कमी हो या फिर बदलता लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स की अहमियत हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। और यकीन मानिए, मैदानी खेल बच्चों के विकास में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कू स्पोर्ट्स यानी किड्स आउट ऑफ होम के को फाउंडर और सीईओ प्रभु श्रीनिवासन, और उनसे समझेंगे नए एंट्रेंस के लिए यहाँ पर कितना बड़ा मौका है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्रभु, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले अगर आप हमें ये बता सकें कि इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? जब आप अपने खुद के बच्चे को देखते हो टेक्नोलॉजी के साथ खो जाते हैं और खेल के टाइम पे कंप्यूटर के सामने रहते हैं या आईपैड या कोई मोबाइल एप्लीकेशंस पे खेलते रहते हैं, तो हमें लगता है कि जो हमने किया था जब हम बच्चे थे वो ये लोग नहीं कर रहे, उसके लिए कुछ करना चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि जब आप कॉर्पोरेट ज़िंदगी में बहुत साल बिता देते हो, उसके बाद आपको लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए अपने कंट्री के लिए। और उस टाइम पे जब हमने ये सोचा था कू स्पोर्ट्स के बारे में, तब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैल रही थी कॉमनवेल्थ में। जैसे कि हमने ठीक किया कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुई कॉमनवेल्थ की, तो दैट बिकेम अनदर इंस्पिरेशन सेइंग हमें स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहिए। तो इस समय आप क्या कहेंगे कि स्पोर्ट्स जिस तरह से स्कूल्स में है या फिर उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इंटेग्रल पार्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये है, लेकिन उसको एक रीहॉल की जरूरत है, शायद यहीं पर आप जैसी कंपनियां वो काम कर रही हैं। हमें स्पोर्ट्स को इंटरेस्ट बढ़ाना है बच्चों के बीच में। हमें उनको इस माध्यम से सिखाना होगा जहां से उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है। अभी हमारे पुराने ट्रेडिशनल वे से अगर आप बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाने की कोशिश करेंगे, उससे कुछ उनका इम्पैक्ट ही नहीं होगा। तो नया मेथोडोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा हमें, उनको ब्रांड्स के पास लेके जाना पड़ेगा। थ्रू ऑल दिस हमें स्पोर्ट्स सिखाना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मेथड से स्पोर्ट्स सिखाना आजकल के बच्चों के लिए तो मेरे हिसाब से नामुमकिन है। तो प्रभु, आप क्या अलग कर रहे हैं कू पर? हम लोग अपने कोचेस को एक लैपटॉप देते हैं। वो लैपटॉप में पूरा स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है, उसमें वीडियोस है, उसमें गेम टेक्निक्स है, जिससे बच्चों को जब वो सीखते हैं उनमें फन एलिमेंट आ जाता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आ जाओ और ग्राउंड पे कुछ करोगे नहीं तुम। वीडियो दिखा के उनका टेक्नोलॉजी जो ब्रेन है, वो टेक्नोलॉजिकल एस्पिरेशन वो सिखाते हैं वो वीडियो के साथ। और जो गेम्स हम प्रैक्टिस कराते हैं उनको ग्राउंड पे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। सो हमारा करिकुलम काफ़ी रिसर्च्ड है। हमने बहुत सारे इंटरनेशनल बेंचमार्क से करिकुलम अडॉप्ट किया है इंडियन बच्चों के लिए। हमारे हिसाब से जब वो पीई क्लास में अब बाहर आते हैं, हमारे जहाँ पे स्कूल्स में हम टाई अप है हमारे, जब बच्चे बाहर आते हैं उनको खेलने की इंटरेस्ट बढ़ती है। वो पहले हमें इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएंगे तो उनको प्रोफेशनल लेवल पे लेके ही नहीं जा सकते। लोग ऐसे बैट दे के बोल नहीं सकते कि तुम नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बन जाओ। जी, अब यहाँ पर ये मॉडल कितना सक्सेसफुल रहेगा वो एक सवाल है। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स में अगर दिलचस्पी है बच्चों की और वो ग्रो हो रही है और स्कूल्स इंटरेस्टेड है, वो बात ठीक है। लेकिन मेट्रोज की अगर बात करें, प्लेग्राउंड्स की कमी है। कई ऐसे स्कूल्स, अगर आप मुंबई का एग्जांपल ले, उनके पास खुद का प्लेग्राउंड नहीं है। तो क्या ऐसे ही सेंटर्स पर आपका मॉडल लिमिटेड है या फिर ये पैन इंडिया इस्तेमाल किया जा सकता है? मेरे हिसाब से अभी इंडिया में चेंज हो रहा है। पहले बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देते थे। अभी आईपीएल के वजह से और हॉकी लीग के वजह से लोग को लगता है कि स्पोर्ट्स में भी करियर बन सकता है। दैट्स अ बिग चेंज इन इंडिया। नाउ दूसरी चीज, मेट्रो या नॉन मेट्रो के अगर आप बात करोगे, क्लियरली बॉम्बे जैसे सिटी में तो जगह है नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स अभी इंटरेस्ट लेते हैं पार्टनर्स के थ्रू, हमारे थ्रू, जहाँ पे वो ग्राउंड्स हायर कर लेते हैं। अगर 5 दिन में 2 दिन कहीं पे ग्राउंड हायर कर लिया उन्होंने और वहाँ पे बच्चों को हम सिखा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इसका अपटेक नॉन मेट्रोज में ज़्यादा रहेगा। अगर आप देखोगे, हम अबाउट 40 या 45 स्कूल्स में हैं, उसमें से 80% ऑफ हमारे स्कूल्स नॉन मेट्रोज में हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह ज़्यादा है, वहाँ पे उत्सुकता और वो बोलते हैं ना उसको, भूख सीखने की बहुत ज़्यादा है बच्चों में, और मेरे हिसाब से टैलेंट उधर है। जी,
अब यहाँ पर लेकिन जब आपने कू की शुरुआत की, किस तरह के इन्वेस्टमेंट किया इनिशियली, और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरीली सेटअप करना चाहिए जब आप इस तरह का कारोबार शुरू कर रहे हैं? यहाँ पे इस इंडस्ट्री में 2-3 मॉडल्स है। एक स्मॉल टाइम इंडिविजुअल पर्सन डिपेंडेंट मॉडल हो सकता है, जहाँ पे कोई एक एंटरप्रेन्योर सेल्फ प्रोप्राइटरी मोड पे जाके बोल सकते हैं मेरे को बस स्पोर्ट्स में कुछ करना है, और उसका स्केल लिमिटेड रहेगा, बट वो फिर भी ही कैन डू समथिंग विद हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। एंड देन दूसरा मॉडल है वन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल प्लेयर मॉडल, जहाँ पे हम लोग आए हैं। जब हमने ओरिजिनली सोचा था, हमने भी सोचा था कि स्केल विल बी एवरीथिंग, यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑन स्केल विल बी क्रिटिकल। और जब हमने शुरू किया था, हमने ओरिजिनली इन्वेस्टमेंट कुछ $3-4 मिलियन से शुरू किया था, और वी बॉट इन अ लार्ज इन्वेस्टर प्रोफाइल ऑफ टाटाज एंड HDFC टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। क्योंकि हमारा जो स्केल है, हम बोल रहे कि हम 3 साल में या 4 साल में 300 स्कूल्स में होंगे, बहुत सारे अकेडमीज खोलेंगे, बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी डिलीवर करेंगे बच्चों के लिए। बट वो एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में है। दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में अगर आपको स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योरियल वेंचर शुरू करना है, मेरे हिसाब से आप 50 लाख या 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से भी ये ऐसे वाले इंडस्ट्री में आ सकते हैं। क्योंकि आपने कहा HDFC और टाटा TCS जैसी कंपनियों में ने आप में इन्वेस्ट किया है, तो अभी तो वैसे भी कॉर्पोरेट्स कॉन्शियस है, महिंद्रा जैसी ग्रुप्स भी हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले सकती हैं, तो इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है इस स्पेस में। बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी उन बच्चों के स्पोर्ट्स स्पेस में आने में उनको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अभी जो आप देखोगे, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल स्पोर्ट्स अरीना में इन्वेस्ट करने पे रहे हैं। महिंद्रा को देखो तो बास्केटबॉल में करते हैं, IMG रिलायंस का फुटबॉल का टाइप है। सो ये प्रोफेशनल लेवल पे तो अभी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। स्पेसिफिक टू किड्स स्पोर्ट्स मेरे हिसाब से अभी ट्रैक्शन शुरू हुआ है, और 1-2 साल में ट्रैक्शन और बढ़ेगा, और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स और PE प्लेयर्स आएंगे जहाँ पे इस स्पेस में काफ़ी एक्साइटमेंट नजर आएगा उनको। अगर एक एंटरप्रेन्योर इस तरह का बिजनेस सेटअप करना चाहता है, वो कोर पैरामीटर्स क्या होंगे जो उन्हें पूरे करने चाहिए पहले बिजनेस शुरू करने से पहले? तो एक तो किड्स स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जो भी है, टाइम लगता है फॉर द मार्केट टू अप्रिशिएट कि आप क्या कर रहे हो। सो डिमांड क्रिएट करना पड़ता है। इतना ऐसा नहीं है कि लेटेंट डिमांड है और लोग बस वेट कर रहे हैं आपके सर्विसेज के लिए और आप बस सेल प्रोसेस आसान होगा। मेरे हिसाब से सेल्स प्रोसेस काफ़ी टाइम लगता है, प्रिंसिपल्स और पेरेंट्स को एजुकेट करने में काफ़ी टाइम लगता है। सो द फर्स्ट थिंग एंटरप्रेन्योर का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट होना चाहिए, पेशेंस। इसमें आके 1 साल में तुम प्रॉफिट बना नहीं सकते हो। यू कांट से दैट आई हैव रीच्ड 300% ग्रोथ इन 1 ईयर, वो सब टाइम लगता है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर द एंटरप्रेन्योर विल बी पेशेंस। एंड द सेकेंड थिंग, उनको बच्चों के साथ खेलने की और उन बच्चों की समझने की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इफ़ यू नॉट पैशनेट अबाउट टीचिंग अ चाइल्ड, वो ये बिजनेस, ऐसे बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन आके इस स्पोर्ट बिजनेस में आ गया तो मेरे हिसाब से वो बिना पैशन के कोई प्रॉफिटेबिलिटी या सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, इज माय व्यू। और तीसरी चीज़ की करिकुलम के लिए आपको 2-3 एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो आपके करिकुलम बनाएं और उसको सक्सेसफुली रेप्लिकेट कर पाए मैनी स्कूल्स में। शुक्रिया प्रभु, हमारे लिए समय निकालने के लिए और इतना सारा इंसाइट देने के लिए नए एंटरप्रेन्योर्स को जो इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद हर्ष।